अभी तक आपने फिजिक्स फॉर यू सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जैसा ही मैं नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफाई होगा जैसे ही आप बेल आइकॉन दबाएंगे। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। हेलो, आई एम ओम राउत, अ लेक्चरर, काउंसलर एंड ए स्टूडेंट ऑफ IIT ISM धनबाद। कई सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी 9th-10th में हैं या फिर जाने वाले हैं, उनको एक बात को लेके कई सारे क्वेश्चंस हो गए कि 10th के बाद मेरे बच्चों को कहाँ पे भेजना है, अगर मानो उसको दूर नहीं भेजना है तो सबसे पास में कौन सी सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट रहेगी, है ना। और सबसे परेशान करने वाला क्वेश्चन है नहीं, कम पैसों में सबसे अच्छी फैकल्टी कहाँ पे मिलेगी। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में चलते रहते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब लेके मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, ये पूरी गारंटी मैं आपको देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों का करियर बर्बाद होने से तो बचेगा, साथ ही में आपका जो लाखों का नुकसान होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसको भी कम किया जाएगा। इसका पूरा गारंटी मैं आपको देता हूँ। जो बच्चे अभी 9th-10th में हैं, उन्होंने तो डिसाइड किया होगा कि 10th के बाद क्या लेना है, साइंस लेना है या फिर आर्ट लेना है या फिर कॉमर्स लेना है। अगर नहीं डिसाइड किया है तो अभी से डिसाइड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब रिजल्ट लगेगा और तब डिसाइड करोगे तो आपके पास टाइम भी कम रहेगा और गड़बड़ी में आप रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हो। तो अभी डिसाइड कीजिए क्या लेना है, वेदर यू वांट टू चूज साइंस और आर्ट, है ना। अगर साइंस की बात की जाए, दैट इज़ JEE, दैट इज़ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहती है। और नीट, दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मेडिकल के लिए एंट्रेंस रहती है। उसके बारे में आपने तो सुना ही होगा, है ना। उसके बारे में कुछ फैक्ट्स और फिगर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। अगर JEE के बारे में बात की जाए तो पिछले साल करीबन 12 लाख बच्चों ने JEE की एग्ज़ाम दी थी, है ना। तो उसमें से अगर आपको अच्छा IIT चाहिए तो 10,000 के अंदर रैंक लाना ज़रूरी है। अगर उसका सक्सेस रेशियो देखा जाए, इट इज़ अराउंड 0.83%। आपने सही सुना, 0.83। मानो अगर 123 बच्चों ने एग्ज़ाम दी तो उसमें से खाली एक बच्चा ही अच्छे IIT में जा सकता है। वैसे अगर नीट की बात की जाए तो पिछले साल करीबन 11,38,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी। उसमें से अगर आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपको भी उसमें भी 10,000 के अंदर रैंक लाना ज़रूरी है। अगर सक्सेस रेशियो देखा जाए तो इट इज़ अराउंड 0.87%। मानो 117 बच्चों ने अगर एग्ज़ाम दी तो उसमें से खाली एक ही बच्चा अच्छे मेडिकल कॉलेज में लग सकता है। अब ये जो फैक्ट है फिगर है, मैं आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं ना, बिना जाने ये सच्चाई बिना जाने किसी भी इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को एडमिशन दे देते हैं और फिर उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो JEE में रैंक लाएगा, वो नीट में रैंक लाएगा, अच्छा रैंक लाएगा, बिना सोचे समझे। और जब रिज़ल्ट आता नहीं है तब हम उस बच्चे को ही दोषी देते कि इसी ने पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन उसमें से गलती आपकी भी थोड़ी बहुत रहती है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट मेथड टू स्टडी, है ना। मैं हमेशा यही मानता रहा हूँ 10th तक, लेकिन ये 8, 9, 10 तक ही सीमित है। अगर 10th के बाद अगर देखा जाए तो खाली सेल्फ स्टडी से काम नहीं चलता, है ना। अगर आप बोलोगे फिर सेल्फ स्टडी नहीं तो फिर कॉलेजेस किस लिए? कॉलेजेस तो रहेंगे, लेकिन जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है अभी की, वो 11-12 जो JEE और नीट की लेवल है उस हिसाब से इस्टेब्लिश नहीं है। क्योंकि JEE नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? रेगुलर लेक्चर्स चाहिए, रेगुलर नोट्स चाहिए, है ना। प्रॉपर आपको कोई मॉनिटर करे ऐसा भी सराउंडिंग चाहिए। तो ऐसा सराउंडिंग प्रोवाइड करने में इंडियन एजुकेशन सिस्टम फेल होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट में जाना और वहाँ पे प्रिपरेशन करना काफ़ी हद तक काम आता है। लेकिन इसी संधि का फ़ायदा ये कोचिंग इंस्टीट्यूट लेती है ना। अगर मेरी बात की जाए तो मैं यहीं पे IIT धनबाद में कर्मा ज्योति नामक चैरिटी ट्रस्ट में जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट है उनको हम फ्री में JEE और नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को। जो भी बच्चे कर्मा ज्योति में पढ़ रहे थे और आ रहे थे वो 12th पास आउट थे, है ना। और 12th में क्या किया उन्होंने, JEE और नीट के लिए कहीं तो भी बैचेस लगाई और
बाद में पता चला कि पहले तो 1-2 महीना उन्होंने अच्छा पढ़ाया, लेकिन उसके बाद वो अपने ट्रैक पे आ गए और उसी के वजह से, उसी के कारण वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, है ना। आप समझ ही सकते हो, हर एक इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं। पहले तो आपको बताते हैं हम अच्छा ये कोचिंग देंगे, ये सराउंडिंग देंगे, प्रॉपर टेस्ट सीरीज लेंगे, लेकिन वो बाद में अपने लाइन पे आते हैं, है ना। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसको प्लीज़ अंत तक देखिएगा। मैं सारे कोचिंग कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपके लिए बेटर हो सकते हैं और उसमें से भी आपको कौन कौन से फैक्ट को देखना चाहिए, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, है ना। मैं यहाँ पे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं हर एक इंस्टीट्यूट का डाटा आपको दूंगा और उसमें से आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा बेटर रहेगा। मैं सब बातें बताऊंगा, कौन इंस्टीट्यूट के लिए कौन सी बातें अच्छी है, उस इंस्टीट्यूट में कौन सी बातें बुरी है, और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए क्या क्या देखना चाहिए, है ना। अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए आपको क्या चाहिए? एक अच्छा टीचिंग स्टाफ, वेल सराउंडिंग, अच्छी फैसिलिटीज़, यही सब चीज़ें चाहिए। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई इंस्टीट्यूट, सभी इंस्टीट्यूट फ्रॉड ही करती है। कुछ इंस्टीट्यूट वाकई में ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, बट उसी के साथ वो आपकी जेब भी काटती है। क्यों? क्योंकि अगर उनको इंस्टीट्यूशन चलाना है, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? आप ही की जेब से, है ना। तो उतना वो पैसा भी लेते हैं, और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट तो उससे भी, जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा लेते हैं, जितनी ज़रूरत पड़ती है एक्चुअल में, है ना। इसीलिए दिन ब दिन फीस इतनी सारी बढ़ रही है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो आप सोच भी नहीं सकते। तो आप बोलेंगे क्या जाता है, मैं तो मेरे बच्चे के लिए 4-5 लाख भरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको एक बात कहूँ, अगर ग्रेजुएशन की फ़ीस आजकल देखा जाए, अगर पूरा खर्चा देखा जाए तो इट इज़ नियर अबाउट 7 to 8 lakhs, है ना। अगर आप 5 लाख 11th-12th में ही इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आगे के ग्रेजुएशन के लिए पैसा जमा करने में और तकलीफ जाएंगी। ये चीज़ हम नहीं जानते, है ना। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या रहती है ना, अगर पेरेंट्स की सबसे कॉमन मिस्टेक ये रहती है, अगर बाजू वाले बच्चे ने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ली, वेल एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट में ले ली, तो फिर हमारा भी बच्चा वहीं पे जाएगा, है ना। फिर होता क्या है, हम हमारे बच्चे को उस इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं, और जब रिज़ल्ट नहीं आता है 2-3 महीने बाद, जब पता चलता है कि इंस्टीट्यूट वाकई में जितना हमने सोचा था उसके एक्सपेक्टेशन में उतना परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, तो फिर पछतावे के अलावा कुछ रहता नहीं है। तो इसीलिए मैंने पिछले 2-3 महीने से इस चीज़ पे रिसर्च किया और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स निकाली है इंडिया से, जो कि मुझे लगता है कि वाकई में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स भी है, आप भी बोल सकते हैं। लेकिन उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें भी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें से कुछ इंस्टीट्यूट जैसे कि एलन, रेजोनेंस, फिडजी, आकाश एंड श्री चैतन्य एंड नारायणा, जो कि साउथ में लोकेटेड है। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स मैंने निकाले हुए हैं, जो कि मुझे लगा कि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, ठीक ठाक, यानी अच्छा भी नहीं बोल सकते, ठीक ठाक परफॉर्मेंस उन्होंने दिया हुआ है पिछले कई सालों से। हाँ, और एक बात मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ, ये जो इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ पे दिए हुए रैंकिंग वाइज नहीं है, इसमें से कोई भी एक इंस्टीट्यूट आप उठा के ले सकते हो, डाटा ले सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने एलन पहले नंबर पे रख दिया, इसका मतलब एलन ही सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। अगर एलन की बात की जाए तो एलन का मेन सेंटर कोटा में है। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यानी सबसे ज़्यादा जेई और नीट के लिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं पूरी इंडिया में से। अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात की जाए तो पिछले साल करीबन 6,000 to 7,000 के करीबन बच्चे जेई में क्वालिफाई हुए थे। अगर नीट की बात की जाए तो करीबन 54,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया था कि अच्छे कॉलेजेस में कितने क्वालिफाई हुए थे, है ना। यहाँ पे अच्छे लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन उनके मेन सेंटर में ही आपको अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि उनके कई सारे सेंटर्स मुंबई में है, अहमदाबाद में है, इंदौर में है, ऐसे कई जगह उनके सेंटर्स है। लेकिन वहाँ पे अच्छी लेक्चर्स मिलेगी, इसकी गारंटी मैं आपको नहीं दे सकता। दूसरी इंस्टीट्यूट अगर देखा जाए दैट इज़ रेजोनेंस, वो भी कोटा की ही इंस्टीट्यूट है, काफ़ी पुरानी इंस्टीट्यूट है। रेजोनेंस की अगर बात की जाए तो पिछले साल करीबन 6,000 के करीब ही वहाँ पे भी बच्चों ने जेई क्वालिफाई की थी, 6,000 to 7,000, है ना। और
नीट की बात की जाए तो करीबन उन्होंने जो मुझे नीट से डाटा मिला है वो करीबन 1700 to 2000 के बीच में बच्चे क्वालिफाई हुए थे। अगर नीट और जेई में अगर आप मुझे पूछे तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, जेई के लिए अच्छी इंस्टीट्यूट है। तीसरी इंस्टीट्यूट देखा जाए दैट इज़ फिटजी। इसकी मेन ब्रांच है दिल्ली में। इसकी खासियत ये है ना, तो यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे फैकल्टी मिलेंगे, है ना। लेकिन फिटजी ज़्यादातर फोकस जेई पे करती है ना। लेकिन जैसे कि मैंने एलन में बोला आपको, वैसे ही फिटजी की भी बात है। हर एक सेंटर में आपको अच्छी फैकल्टी मिलेगी ही, इसकी जवाबदारी मैं नहीं ले सकता, है ना। उसके बाद आता है श्री चैतन्य एंड नारायणा। श्री चैतन्य और नारायण की बात की जाए तो जेई और नीट के लिए ये साउथ इंडिया में सबसे बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो नॉर्थ इंडियन बच्चे रहते हैं उनको खाने का प्रॉब्लम और लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है ना। और मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ, जो रिजल्ट्स वो बताते हैं ना, वो क्लासरूम प्रोग्राम के भी स्टूडेंट रहते हैं उसमें, और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के भी स्टूडेंट रहते हैं। और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम माने किसी बच्चे ने कुछ मटेरियल खरीद लिया या फिर कुछ नोट्स वगैरह खरीद ली या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स खरीद लिए उस इंस्टीट्यूट के, तो उसका भी रिज़ल्ट वो उसके साथ ज्वाइन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसने पूरा 2 साल उसमें इन्वेस्ट किया है, ऐसी भी बात नहीं रहती। उसके बाद देखा जाए तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आती है आकाश। आकाश की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस अगर किसी इंस्टीट्यूट के हैं तो वो है आकाश के। आपको कई सारे शहर में आकाश के ब्रांचेस देखी जाएंगे। आकाश में भी पिछले साल कई सारे स्टूडेंट्स ने जेई और नीट में क्वालिफाई किया था। आकाश के कुछ ब्रांचेस में अच्छी फैकल्टीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन सभी ब्रांचेस में आपको अच्छी फैकल्टी मिलेंगी इसकी पूरी गारंटी नहीं है। ये है कि कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी इंस्टीट्यूट अच्छे ही हैं, है ना। जैसे कुछ अच्छी चीज़ें भी है उसमें और कुछ खामियां भी है। अच्छी चीज़ें देखा जाए तो उसमें आएगा अच्छी फैकल्टी, अच्छी फैसिलिटीज़ और हेल्दी सराउंडिंग। खामियां अगर देखी जाए तो उसमें आएगा कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, होम सिकनेस और गुड फैकल्टीज़ आर नॉट प्रोवाइडेड एट ऑल द सेंटर्स, है ना। तो अगर अच्छी चीज़ें देखा जाए तो उसमें पहली चीज़ अच्छी फैकल्टीज़। अगर अच्छी फैकल्टीज़ की बात की जाए तो इंडिया से बेहतरीन फैकल्टीज़ इंस्टीट्यूट्स में रहती है। इसे आपको मैं दोहराना चाहता हूँ कि सभी जगह अच्छी फैकल्टीज़ नहीं रहती है, क्योंकि इसकी खामी भी है और अच्छी चीज़ भी है। अगर दूसरी बात की जाए तो फैसिलिटीज़, हाँ फैसिलिटीज़ के बारे में ये इंस्टीट्यूट सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी सब फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे प्रिंटेड नोट्स, प्रोजेक्टर्स, रहने की व्यवस्था, ये सब, और अच्छे लेक्चर्स, ये सब सभी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी। उसके साथ ही आपको रीडिंग हॉल भी मिल सकता है ना। लेकिन अगर वो अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है तो उतना कॉस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। अगर उन इंस्टीट्यूट की अगर कॉस्ट देखा जाए तो इट इज़ नियर अबाउट मिनिमम तो 3 लाख आज के रेट में चल रही है। अगर रहने खाने का पूरा मिला जाए तो करीबन आपका बजट जाएगा 5 to 7 लाख के करीब। तीसरी चीज़ आती है हेल्दी सराउंडिंग। वहाँ पे अच्छा सराउंडिंग रहता है, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं वो नेशनल लेवल पे कंपटीशन रहता है, जो नेशनल लेवल पे उनके सेंटर से हर जगह से उनका रैंक डिसाइड होता है, तो उसमें से पता चल जाता है कि हम किस लेवल पे। और एक चीज़ मैंने जो बताई थी आपको, होम सिकनेस। अब देखो 10th के बाद क्या होता है, एकदम से देखो अच्छी फैसिलिटीज़ तो आपको मेन सेंटर पे ही मिल रही है, तो बहुत सारे पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कोटा, दिल्ली, जो कि मेन सेंटर से इस इंस्टीट्यूट से, या फिर हैदराबाद, वहाँ पे बच्चों को भेज देते हैं। अब उनको बाहर रहने की तो इतनी आदत रहती नहीं है, फिर घर की याद आना, है ना, या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगना, सराउंडिंग के साथ मैच होना, ऐसी कई सारे दिक्कतें उनको आ सकती है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सभी इंस्टीट्यूट अच्छे ही है। कई सारे फ्रॉड्स इस इंस्टीट्यूट्स में आ चुके हैं। आप डेली न्यूज़ तो पढ़ते होंगे, पिछले बार भी ऐसे ही 2 इंस्टीट्यूट का फ्रॉड आया था, जिन्होंने एक ही बच्चे का नाम दिया था टॉपर्स में। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स आप भी देख सकते हो। कई बार कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट एक ही बच्चे का, यानी एक ही बच्चा 10-10 इंस्टीट्यूट्स में आपको नज़र आएगा कि वही हमारा टॉपर है, वही एक्चुअल में कई सारे इंस्टीट्यूट तो खरीद भी लेते हैं। इसलिए मैं इसकी पूरी गारंटी नहीं देता कि ये इंस्टीट्यूट अच्छे ही है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जो भी मैंने आपको प्रोज और कॉन्स बताए हुए हैं इस इंस्टीट्यूट्स के, उस हिसाब से आप अच्छे से बैठ के मेरा वीडियो आप रिपीट भी देख सकते हैं। वहाँ पे अच्छे से एनालाइज करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा रहेगा।
अब यही इंस्टीट्यूट अच्छे रहेंगे ऐसा नहीं, कुछ कुछ लोकल इंस्टीट्यूट भी आजकल अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोकल में रह के लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। वहाँ पे भी अच्छा सा परफॉर्मेंस आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रहता क्या है ना, 70 to 80% बच्चों पे ही डिपेंड करता है वो कितना मेहनत करता है ना। खाली इंस्टीट्यूट का काम रहता है अच्छे से डायरेक्शन देना, अच्छे से उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड करना, सो दैट ही विल बी एबल टू क्रैक दैट एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू। फिर से मिलते हैं अपने मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि वेदर यू शुड ज्वाइन ऑनलाइन कोचिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट और शुड डू सेल्फ स्टडी, उसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा, सो दैट यू विल क्लियर दैट which one to be chosen. Okay, thank you.